फिल्मों की जो कहानियां होती है वो पूरी तरीके से तय होती है। अगर हम बात करें तो एक काल्पनिक संरचना का निर्माण किया जाता है जिसमें हम अपने हिसाब से चीजों को एडजस्ट करते हैं और उन चीजों को हम देखने समझने की कोशिश करते हैं। बहुत सारी फिल्में ऐसी होती है जब वो फिल्म की कहानी शुरू होती है तो उस फिल्म के विलन और उसके हीरो को पहचानना बहुत आसान होता है। लोग बहुत जल्दी ये डिसाइड कर लेते हैं कि उन्हें किसकी तरफ जाना है, हीरो का साथ देना है या विलन का साथ देना है, कौन उनका हीरो होगा वो बहुत जल्दी जो है वो डिसाइड कर लेते हैं। कुछ फिल्में ऐसी होती है जिसमें हीरो और विलन जो होते हैं वो डिसाइड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि जब हम हीरो को देखते हैं, उसके सेल्फिशनेस को देखते हैं, उसके अलग अलग जो सिचुएशंस होते हैं उस सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं, उसके दुखों को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक उसी तरीके से जब हम विलन की बैक स्टोरी को देखते हैं, उनके स्ट्रगल्स को देखते हैं, तो हमें विलन से भी प्रेम होता जाता है। तो इस तरीके की मूवीज जो होती है उसमें क्लियर नहीं होता है कि हीरो सही है या विलन सही है, क्योंकि दोनों हमें अपनी अपनी जगह पे सही समझ आते हैं। लेकिन कुछ फिल्में ऐसी होती है जिन फिल्मों में हीरो नहीं होता, बल्कि ये पूरी की पूरी जो कहानी होती है वो कुछ इस तरीके से एस्टैब्लिश की हुई थी, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है उस फिल्म के अंदर, उस कहानी के अंदर, कि सभी लोग जो है एज अ विलन ही आपको नजर आते हैं। अगर हम आज बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म की जिसका नाम है जलीकुट्टू, जो 2021 में भारत की तरफ से ऑस्कर के लिए भेजी गई थी, जो ऑफिशियल ऑस्कर एंट्री थी। हालांकि बाद में इसे ऑस्कर के जो लोग थे उन्होंने इसको सेलेक्ट नहीं करा था, ये कट ऑफ में नहीं आ पाई थी। लेकिन बात इस मूवी की करते हैं, ये मूवी एक्चुअली में एकदम जबरदस्त तरीके की मूवी है जिसमें बेहतरीन तरीके की स्टोरी आपको देखने को मिलती है, बहुत जबरदस्त विजुअल्स देखते हैं आप, इसके डायरेक्शन को बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हैं, इसका बैकग्राउंड म्यूजिक आपको बहुत जबरदस्त लगेगा, आपको हॉरिफाइंग जो है वो चिल्स जो है वो देता रहेगा। ये जो मूवी है ये इसमें कुछ बहुत जबरदस्त चीजें नहीं होती है, तो बहुत सिंपल सी कहानी को बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से आपके सामने रिप्रेजेंट किया गया। कहानी बस सिर्फ इतनी सी है कि एक बंदा है जो केरल में रहता है, अब उसके पास जो है वो कसाई का काम करता है, वो उसके पास एक भैंस है जिसको काट करके उसको बेचना है। अब वो भैंस जो है वो काटने से पहले भाग जाती है। किस तरीके से उस भैंस के भागने के बाद ही लोगों के अंदर जो है ना वो बदलाव आते हैं, किस तरीके से वहां के जो लोग होते हैं कुछ ही घंटों के अंदर उनके अंदर का जो जानवर है वो बाहर आना शुरू होता है। जैसे ही फिल्म शुरू होती है और फिल्म शुरू होने के साथ ही जो है ना वो जो क्लॉक होती है, घड़ी होती है, उसके टिकलिंग की आवाज, जो टिक टिक की आवाज होती है, अगर आप उसको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करते, सुनने की कोशिश करते, तो आपको रियलाइज होता है कि घड़ी की जो टिक टिक है वो आपको पीछे की तरफ लेकर के जा रही है समय में, और इसका जो क्लाइमेक्स है वो आपको एकदम जो स्टोन एज मैन है वहां तक लेकर के जाती है। किस तरीके से एक भैंस के लिए लोगों के अंदर का जो वो जानवर होता है वो बाहर आता हुआ दिखता है। इसमें बहुत सारे ऐसे सीन्स है ना जो आपको ये रियलाइज कराता है कि जो मैन है, जो ह्यूमन बीइंग्स है ना, वही इस दुनिया के सबसे डेंजरस एनिमल्स है, और उससे ज्यादा एनिमलिटी जो किसी के अंदर पशुता हो सकती है ना वो किसी के अंदर नहीं होती। तो इस तरीके की मूवीज जो होती है वो आपको टाइम टू टाइम जो है वो रियलाइज कराती रहती है कि इंसान जो है, ह्यूमन बीइंग जो है ना, वो एक्चुअली में बहुत ज्यादा सभ्य नहीं हुए, बल्कि उन्होंने एक मास्क लगा रखा है अपने ऊपर, और जो समय आने पर जैसे ही उनको मौका मिलता है वो उस मास्क को उतारते हैं। उसके बाद वो दिखाते हैं कि एक्चुअली में वो कितने नीचे जा सकते हैं अपने सेल्फिश जो उनकी इच्छाएं होती है उसको पूरी करने के लिए। तो बहुत जबरदस्त तरीके की एक मूवी है जो आप सभी लोगों को देखना चाहिए, और ये मूवी जो है वो YouTube पे अवेलेबल है, तो आप